तो आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं अपनी वीडियो की। जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि इसमें भी मैं आपके लिए वर्ड्सवर्थ की एक दूसरी सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पोएम जो है उसको मैं उसके जो की फैक्ट्स हैं दोस्तों वो आपके लिए लेकर के आया हूँ। मुझे मालूम है आप लोगों को बहुत खुशी है इस बात की कि इस तरह के वीडियो से आपका बहुत बेनिफिट होता है। आप चूँकि 5 मिनट के अंदर सारे जो की फैक्ट्स हैं ऐसी पोएम के वो आप पढ़ लेते हैं और आपको इधर उधर किताबें छाननी नहीं पड़ती। तो दोस्तों जब आपको खुशी मिलती है तो आपको आपकी खुशी को देख करके मुझे भी बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है। तो बिल्कुल टाइम ना गंवाते हुए आइए शुरुआत करते हैं वीडियो की। देखिए जैसे कि टाइटल में है ओड टू इंटीमेशन ऑफ इमॉर्टलिटी। अब इसके हम की फैक्ट्स पढ़ेंगे, फिर थोड़ा सा बीच बीच में इसकी डिटेल में आपको बताऊंगा। ओड इंटीमेशन ऑफ इमॉर्टलिटी इज वर्ड्सवर्थ पोएम। मालूम है आपको वर्ड्सवर्थ की पोएम है ये। इट पब्लिश्ड इन 1807। यह 1807 में दोस्तों पोएम्स इन 2 वॉल्यूम्स में प्रकाशित हुई है। दो इट इज रिटन पार्टली इन 1803। इसका आधा भाग जो है दोस्तों 1803 में लिखा गया और जो आधा भाग है दोस्तों वो 1806 में लिखा गया। तो ये ध्यान रखिएगा आप, ये इंपॉर्टेंट है कब इसको लिखा गया। एट टाउनएंड, जब यह टाउनएंड में थे। इट्स टाइटल दोस्तों ये 2 पोएम हैं जिनके टाइटल आपको जरूर याद रखने हैं। एक तो है टिंटन एबे और ओड टू इंटीमेशन ऑफ इमॉर्टलिटी फ्रॉम रिकलेक्शंस ऑफ अर्ली चाइल्डहुड। तो ये टाइटल जो है दोस्तों ये पूरा टाइटल आप जरूर याद रखिएगा। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और पढ़ लेते हैं दोस्तों। इट वॉज फर्स्ट प्रिंटेड एज ओड। देखिए ये चीज याद रखिएगा कि 1807 में जब इसका प्रकाशन हुआ है दोस्तों तो इसको केवल एक ओड कहा गया। एंड इट वॉज नॉट अंटिल 1815 दैट इट वॉज एडिटेड एंड रीवर्क्ड to the version that is currently known Ode Intimation of Immortality। 1807 में जब इसका प्रकाशन हुआ दोस्तों तो केवल इसको नाम मिला ओड और 1815 में इस पर रीवर्क किया गया और इसको एडिटिंग के साथ ओड टू इंटीमेशन ऑफ इमॉर्टलिटी कर दिया गया। इसके प्रकार की यदि हम बात करें दोस्तों तो द पोएम इज एन इरेगुलर पिंडारिक ओड। यह जो कविता है दोस्तों इरेगुलर पिंडारिक ओड है। पिंडारिक ओड आपको मालूम होगा जिसमें स्ट्रोफ, एंटी स्ट्रोफ और इपोड होता है दोस्तों, 3 भाग होते हैं। और यदि आप इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल आप पढ़ना चाहते हैं तो आप द प्रोग्रेस ऑफ पोएजी और द बार्ड पढ़िएगा गिरे का। इन्वेंटेड बाय अब्राहम कॉले। ये जो प्रकार है दोस्तों इसको अब्राहम कॉले के द्वारा इन्वेंट किया गया। एंड परफेक्टेड बाई ड्राइडन। और इस प्रकार को, इस तरह के पिंडारिक ओड का जो प्रकार है इसको ड्राइडन के द्वारा परफेक्शन मिला है। इट इज ए पोएम इन 11 स्टेंजास। इस पोएम के अंदर दोस्तों 11 स्टेंजास हैं। 9 स्टेंजा और जो 5 स्टेंजा है दोस्तों 5th स्टेंजा है उनके 2 भाग हैं, यानी वो 2 बार में है। एक छोटा स्टेंजा 5th वाला, फिर एक दूसरा 5th स्टेंजा है, ऐसे ही एक 9th स्टेंजा है बड़ा और फिर दूसरा भी 9th स्टेंजा है बड़ा। तो कुल मिलाकर के जो स्टेंजा है दोस्तों वो 11 ही है, भले ही चाहे उसमें 9 डबल हो या 5 डबल हो। द मीटर इज आयम्बिक। दोस्तों पूछा जाएगा कि किस प्रकार का मीटर इसमें यूज किया गया है, तो मीटर इसमें आयम्बिक है बट हैज वैरायटी। दोस्तों आपको बता दूं कि पर्टिकुलर ये पूरा आयम्बिक मीटर में इसको नहीं लिखा गया है। इसमें बहुत सारी लाइन, छोटी बड़ी लाइंस इस तरह की हैं, लेकिन मैक्सिमम टाइम अगर आप कहेंगे तो फिर ये आयम्बिक पेंटामीटर ही आयम्बिक मीटर ही कहलाएगा। इट इज एन इरेगुलर ओड इन द फॉर्म ऑफ एन एड्रेस। दोस्तों ये इरेगुलर ओड है इन फॉर्म ऑफ एन एड्रेसिंग, डिग्निफाइड इन स्टाइल, जिसका जो स्टाइल है वो बहुत ही उत्कर्ष है, फीलिंग एंड टोन। आगे बात करते हैं दोस्तों।
द पोएम रियलाइज ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ प्री एग्जिस्टेंस। देखो दोस्तों, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है एग्जाम के अंदर कि किस कविता में, कौन सी वर्ड्सवर्थ की कविता प्री एग्जिस्टेंस यानी कि इस जन्म से पूर्व का जो संबंध है आत्मा का, उसको दर्शाती है, आत्मा के प्री एग्जिस्टेंस की बात करती है। तो दोस्तों यही है इमॉर्टलिटी ओड, इसको कहा जाता है। द आइडिया दैट द सोल एग्जिटेड बिफोर द बॉडी, वो कहते हैं कि आत्मा इस शरीर से पहले भी कहीं ना कहीं विचरण करती है। टू कनेक्ट चिल्ड्रन विद द एबिलिटी टू विटनेस द डिवाइन विद इन नेचर। देखिए ध्यान रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं दोस्तों, प्री एग्जिस्टेंस वाला। अब अगला एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपके लिए लेकर के आया हूं दोस्तों, ये सारा जो भी पॉइंट्स मैं लिखता हूं, देखिए कई बार ऐसा होता है कि कुछ एक दो जगह टाइप करने में दोस्तों ज़रूर मिस्टेक हो जाती है, लेकिन दोस्तों ये फैक्ट्स मैं अपने पास किताबें रखता हूं। इस समय भी मैं आपको जो ये फैक्ट्स मैंने बताए हैं, इनको मैंने एक बार रीचेक किया है। मेरे पास इस समय 3 बुक्स हैं जो वर्ड्सवर्थ की हैं, उनसे मैं इनको कंसल्ट करने के बाद तब मैं ये मैटर आपको प्रोवाइड करता हूँ। तो ये CM बोवरा का नाम आप सुनेंगे, जिन्होंने इस ओड को डिवाइड किया है 3 पार्ट्स में, और उन्होंने जो डिवाइडेशन किया है, पहले 4 स्टेंजा, फिर 4 स्टेंजा और फिर 3 स्टेंजा। तो यदि आपसे पूछा जाता है हु हैज़ डिवाइडेड द ओड इनटू 3 पार्ट्स, तो आप कहेंगे CM बोवरा। द ओड इन the 1807 edition of the poems in 2 volumes has the motto। देखिए दोस्तों, जब यह पोएम प्रकाशित हुई है 1807 में, तो इसमें एक मोटो मेंशन किया गया, पाओलो मजेरो कैनमस, जिसका जो मीनिंग है दोस्तों वो होता है लेट अस सिंग ऑफ थिंग्स, कि हमको बहुत सारी चीज़ों के विषय में गीत गाने चाहिए। अ लिटिल मोर एलिवेटेड, थोड़ा बड़ा, विस्तृत, विशाल, ऊंचा, उच्च कोटि का, और लेट अस सिंग अ समवॉट लॉफ्टियर, और कुछ उत्कृष्ट, नोबलर, महान, यानी कि हमको कुछ विस्तृत और महान लिखने की आवश्यकता है। ऐसा इसका मोटो इसमें दिया गया था 1807 वाले वॉल्यूम में। In 1815 he revises the poem and prefixes to it the lines। देखिए दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं कि 1815 में इसको रिवाइज किया गया, री एडिटेड किया गया, और हेनरी, ये जो नाम यहाँ पे आप देख रहे हैं, हेनरी क्रैब रॉबिन्सन, उनके कहने पर इसके टाइटल के ठीक बाद में दोस्तों ये लाइन, जो कि रेनबो पोएम की लाइन है दोस्तों, द चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन एंड आई कुड विश माई डेज टू बी बाउंड टू ईच बाय नेचुरल पेटिंग, इसको एडिट कर दिया गया दोस्तों, इसको इसमें लिख दिया गया। आपको बात समझ में आ रही होगी। तो यदि आपसे ये पूछ लेता है कि विच लाइन इज एडेड इन द वॉल्यूम ऑफ 1850 इन द ओल्ड, तो आप कहेंगे द चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन। आगे बात करते हैं दोस्तों, द लॉन्ग टाइटल सजेस्ट द थीम। बिल्कुल सही बात है कि जो लॉन्ग टाइटल है इसका, उसी से हमको थीम का पता लग जाता है। द नॉलेज ऑफ द सोल्स इमॉर्टलिटी, ये जो बात करता है वो सोल की, यानी आत्मा के अमर होने की बात करता है, इज बेस्ड ऑन द मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड। और यह जो डिस्कशन है, ये बच्चे की जो यादें हैं उनसे इसका ओरिजिनेशन होता है। वन इज अवेयर ऑफ दिस इमॉर्टलिटी इन चाइल्डहुड। वो कहता है कि प्रत्येक बच्चा जो है, जब वो छोटा होता है तो उसके मस्तिष्क में इन यादों का जो है एक बहुत सारा अंबर होता है। बट दिस मेमोरी फेड्स, परंतु धीरे धीरे ये जो मेमोरी है, ये जो उस दैवीय स्थान की जो मेमोरी है, उस प्रकाश की जो यादें हैं, फ्रॉम वंस माइंड विद ग्रोइंग ईयर्स, वे फेड हो जाती हैं, समाप्त होने लगती हैं जैसे जैसे एक बच्चा बड़ा होता है। दोस्तों हमने भी सुना है, हम भी छोटे बच्चे को जब देखते हैं तो कई बार हमारी जो सोसाइटी है, जो हमारा कल्चर है, उसमें कहा जाता है कि बच्चा जब मुस्कुरा रहा होता है तो ऐसे कहते हैं देवी माँ उसके साथ खेल रही हैं, उसको मुस्कुराहट दे रही हैं। तो इसी तरह का कुछ आधार यहाँ पर बनाया है वर्ड्सवर्थ ने। द चाइल्ड्स नॉलेज ऑफ इमॉर्टलिटी इज बेस्ड ऑन द मेमोरीज ऑफ हिज लाइफ इन हेवन बिफोर हिज बर्थ। वो कहते हैं कि जो भी यादें हैं वो हेवन की होती हैं,
जब उसकी आत्मा हेवन में रही होती है इस बर्थ से पूर्व। द पोएट आइडियलाइजेज द चाइल्ड, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है दोस्तों, ये क्वेश्चन आ भी चुका है। ही कॉल्स हिम, वह पुकारता है बच्चे को, क्या कहता है? ए माइटी प्रॉफिट, सीर ब्लेस्ड एंड बेस्ट फिलॉसफर। ये 3 नाम उसने दिए हैं बच्चे को, अ माइटी प्रॉफिट, सीर ब्लेस्ड एंड द बेस्ट फिलॉसफर। तो आपसे पूछा जाए इन विच पोएम वर्ड्सवर्थ कॉल्ड अ चाइल्ड अ माइटी प्रॉफिट एंड बेस्ट फिलॉसफर, तो आप कहेंगे ओड टू इंटीमेशन ऑफ इमॉर्टलिटी। He is thankful to the memories of childhood, not so much for the innocence, delights and freedom, but for the doubts concerning the reality of the external world. देखिए दोस्तों, ये कुछ खास नहीं है, बस वही बात यहाँ पर कही गई है कि बच्चा जो होता है उसकी जो यादें होती हैं वो ईश्वरीय होती हैं, उसकी जो आत्मा है उसके अंदर प्रकाश होता है और वह पूर्व जो हेवनली उसकी एग्जिस्टेंस है उसके बारे में उसकी कुछ स्मृतियाँ उसमें होती हैं और उन्हीं को महसूस करके बच्चा मुस्कुराता रहता है और धीरे धीरे जब वो बड़ा होता है तो वो यादें भी समाप्त होने लगती हैं। ही थिंक्स ऑफ द कंपनसेशन, नो डाउट ही हैज़ लॉस्ट ऑफ द विजन, कि अब कोई संदेह नहीं है कि वह बच्चा वहाँ की यादों को भी भूल गया है, बट ही हैज़ बिकम मोर ह्यूमन, परंतु अब वह एक पूर्ण मनुष्य बन चुका है और संवेदनशील हो चुका है। ही हैज़ डेवलप्ड सिंपैथी फॉर हिज फेलो बींग्स, अब उसने हमदर्दी ओरिजिनेट कर ली है, उसके अंदर हमदर्दी और बहुत सारे गुणों का विकास हो गया है अपने समाज, अपने सराउंडिंग्स के प्रति। ही इज श्योर दैट देयर इज ए लाइफ बियॉन्ड दिस लाइफ, वो कहता है निश्चित रूप से, कवि कहता है यानी वर्ड्सवर्थ कहते हैं कि इस एग्जिस्टेंस से पहले, इस जन्म से पहले हमारा एक और एग्जिस्टेंस रहा है जो हमारी अंतरात्मा का है। विद द पैसेज ऑफ टाइम हिज विजन ऑफ नेचर हैज़ बिकम सोबर, धीरे धीरे जैसे जैसे समय गुजरता है वो यादें, वो ईश्वरीय यादें, वो हेवनली थॉट्स हमारे मन से चले जाते हैं, गायब हो जाते हैं और हम, जैसा कि हम लोगों में कहा जाता है कि माया में हम लोग फंस जाते हैं, ऐसे ही दोस्तों यहाँ पर कुछ फिलॉसफी रही है वर्ड्सवर्थ की। इट सीम्स दैट वर्ड्सवर्थ माइट हैव बोरोड द आइडिया, दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आपसे पूछा जाए कि वर्ड्सवर्थ ने यह आइडिया, इस तरह की कविता को लिखने का कहाँ से लिया है, तो एक नाम जरूर आपके सामने आएगा, ऑप्शन में मिला होगा, आपको मिलेगा हेनरी वोगन्स द रिट्रीट। ऐसा कहते हैं कि हेनरी वोगन का जो रिट्रीट है उससे बहुत सारे लोगों ने इंस्पायरेशन लिया है और उनमें से एक वर्ड्सवर्थ भी हैं। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि ये सारे फैक्ट्स आपको पसंद आए होंगे और आपको पोएम भी शॉर्ट में समझ में आ गई होगी। यदि आपको इसकी इंपॉर्टेंट लाइंस पढ़नी है दोस्तों तो चैनल पर जा करके आप जो है ओड टू इंटीमेशन इंपॉर्टेंट लाइन का वीडियो मेरा देख सकते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू सो मच। आप लोग मुझे अपना प्यार इसी तरह देते रहिए ताकि मैं भी खुश होकर के आपके लिए अच्छे से मेहनत करता रहूं।